नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूं और आज एक बार पुनः हम लोग बात करेंगे बीपीएससी प्रधान शिक्षक के डीएलएड खंड पर। और डीएलएड खंड के इकाई 4 के पहले चैप्टर पर हम लोग बातचीत करेंगे ईसीसीई। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि ईसीसीई होता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये परिकल्पना कैसी है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी मित्रों से मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें तथा अपना कमेंट्स करना न भूलें। तो आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं सबसे पहले कि ईसीसीई होता क्या है। तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आप देख लें। ईसीसीई का मतलब होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मतलब कि प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा। मतलब कि बचपन का जो आरंभिक समय है उस समय में किस तरह की देखभाल होनी चाहिए और शिक्षा को कैसे उसमें जोड़ा जाना चाहिए, यही इस ईसीसीई का मुख्य उद्देश्य है। ईसीसीई यूनेस्को की एक परिकल्पना है और यूनेस्को की परिकल्पना इस चीज़ पे आधारित है कि बच्चों के बीच होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, मतलब कि समग्र विकास होना चाहिए। बच्चों के सिर्फ एक आयाम का विकास नहीं होना चाहिए बल्कि चारों जो आयाम होता है वो चारों आयाम का विकास होना चाहिए। चारों आयाम का से तात्पर्य यहाँ है सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, इमोशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना चाहिए और फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो चारों आयामों को जो विकास करने की प्रक्रिया है उसी का नाम है ईसीसीई। थोड़ा सा पहले हम लोग आते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 में हम लोग चले हैं तो एक नया सिस्टम को अपनाया गया जिसको कहा गया है 5+3+3+4, जो कि पहले के 10+2 वाला जो सिस्टम था उसका स्थान लिया है। तो 5+3+3+4 में जो पहला जो स्टेज है उसको हम लोग कहते हैं फाउंडेशनल स्टेज। इसमें 5 में एज 0 से लेके 8 को समाहित किया गया है और इसमें जो है इसको फिर 2 भागों में बांटा गया है। एक एज हो गया 0 से 2 वर्ष का और दूसरा लिया गया है 3 से 8 वर्ष का। अब इस 3 से 8 वर्ष वाले में 3, 4, 5 ये विद्यारंभ या नर्सरी इसको कहा गया है। यहीं पे ईसीसीई का सिस्टम की शुरुआत होती है और उसके बाद जो 6-7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए तैयार किए जाते हैं। क्योंकि बच्चा जब स्कूल पहली बार जाता है तो उसके मन में कई तरह का डर होता है, कई तरह के आशंकाओं से वो ग्रसित रहता है। क्योंकि बच्चे अपने घर में स्वच्छंद रूप से खेलते हैं, जो उनके मन में आता है वो करते हैं, कहीं सामान को बर्बाद करते हैं, कहीं रखते हैं, कुछ तोड़ते हैं। उनके अंदर कई तरह की जिज्ञासाएं होती हैं। अब बच्चा जब स्कूल में पहली बार पहुंचता है तो उसके मन में एक तरह की आशंकाओं से, डर से बधा रहता है, क्योंकि स्कूल का माहौल घर के माहौल से बिल्कुल अलग होता है। इसी चीज़ को दूर करने के लिए नई शिक्षा नीति में स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम को लाया गया। स्कूल रेडीनेस का मतलब है कि विद्यालय तत्परता, अर्थात कि विद्यालय के भी माहौल को घर के माहौल से जोड़ा जाए। घर का माहौल जिस तरह का है उसी तरह के बच्चों को विद्यालय के भी माहौल में दिया जाए। 3 वर्ष के बच्चों को उतनी आज़ादी दिया जाए, उतनी स्वतंत्रता दी जाए कि जैसे वो घर में पेंटिंग करता था, खेलता था, अपने कपड़ों को गंदा करता था, ठीक उसी तरह की व्यवस्था वहाँ भी करे। और धीरे धीरे स्कूल जाने की उसमें एक तरह की अनुशासन भी विकसित हो और जो घर के माहौल को लेकर के आगे बढ़ने की प्रक्रिया है उसी का यहाँ पे ईसीसीई में जोड़ा गया है। आगे हम लोग इस टॉपिक को और अधिक विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, देखेंगे इस तरह से इस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यहाँ पे ये आ सकता है कि ईसीसीई की परिकल्पना किसकी है, यूनेस्को की है। ईसीसीई में कौन से 4 आयाम हैं, तो चारों आयाम को आप याद रखें। ईसीसीई जो है वो जो नई शिक्षा नीति के फाउंडेशनल स्टेज है उसके पहले चरण में इसको समाहित किया गया है और जो नई शिक्षा नीति के सबसे महत्वपूर्ण भाग में, सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। अगले वीडियो में हम लोग ईसीसीई को और विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे।
आप लोग चैनल पे बने रहें। वीडियो कैसा लगा अपनी राय अवश्य देंगे, कमेंट्स अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।